नमस्ते, मैं नेहा शाह, टेरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा शाह, टेरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर में। मैं मंथली रीडिंग लेके आई हूँ अप्रैल 2021। फर्स्ट 10 डेज, मिड 10 डेज एंड थर्ड 10 डेज। ये रीडिंग ऐसे डिवाइड होगी। उसमें हम 3 कार्ड निकालेंगे। उस हिसाब से मैं आपकी एनर्जी मंथ की बताऊंगी। फिर रिलेशनशिप लेंगे 3 पार्ट में और एक गाइडेंस कार्ड लेंगे। उस हिसाब से ये रीडिंग रहेगी। बट याद रहे ये जनरल रीडिंग है। सो इसमें से जो मैसेजेस आपको रेजोनेट करे वो लीजिए। ये जोडिएक साइन बेस्ड है, मतलब सन साइन बेस्ड। इफ यू आर कंफ्यूज कि आपकी सन साइन क्या है, मून साइन क्या है, तो आप दोनों ही रीडिंग देखिए और जो आपसे रेजोनेट करती है वो आप सुनिए। मैं आप लोगों के सामने ही कार्ड शफल करूंगी, मगर उससे पहले मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, तो जिससे मेरे वीडियो आए तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। और पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मैं नीचे मेरा ईमेल आईडी दे दूंगी, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जेमिनी 2021 फर्स्ट 10 डेज, मिड पार्ट ऑफ 10 डेज, अप्रैल 2021 एंड थर्ड 10 डेज। सेम रिलेशनशिप, जेमिनी अप्रैल 2021, first part of April, mid part of April and third part of April. And one guidance card, ये मैंने स्प्रेड करके ही रखा है। See, start. Wow. बहुत ही अच्छा मंथ है। हम बात करते हैं फर्स्ट 10 डेज की। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ अप्रैल बहुत ही सुंदर है। बहुत कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। आपका अगर कोई बिजनेस फॉरेन, मतलब आप जहाँ रहते हो वहाँ से अगर फॉरेन में कोई ऐसी बात चले, आउट ऑफ कंट्री आपकी कोई प्लानिंग चल रही है, तो या आप ट्रैवल भी कर सकते हो। आई नो मुश्किल है, बट वर्क रिलेटेड आप जा सकते हो। यू कैन गेट दैट ऑफर। ओके, तो वर्क रिलेटेड आपको बाहर से कोई ऐसा ऑफर आ सकता है कि आपको जाना पड़े। काफ़ी कुछ प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। मतलब ये 10 डेज मुझे लग रहा है कि आप अपना काम, अपना घर, अपने सर्कल, वो सबको लेके काफ़ी स्टेबल एनर्जी है आपकी। सॉरी, और काफ़ी काम एनर्जी है। मतलब आप कुछ भी ऐसे ही अचानक कहीं भी कूद पड़ोगे वैसा नहीं नजर आ रहा है। आप काफी सुलझे हुए, कहते हैं ना, आप काफी सुलझे हुए रहोगे ये 10 डेज। प्लस आपको सपोर्ट भी मिलेगा। एंड वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं। मतलब ये 10 डेज आपको हर एक जगह से सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपका ग्रोथ नजर आ रहा है मुझे कि आप ग्रो करोगे। और बिकॉज ऑफ योर आइडियाज, बिकॉज ऑफ योर ब्रेन, मतलब आपके सोचने की शक्ति इतनी अच्छी रहेगी कि कुछ होने से पहले आप उसको पूरे प्लान करके रखेगा, जिसकी वजह से आपका जो काम है वो लोगों को सुलझा हुआ दिखेगा। बहुत प्रोफेशनल वे से वो होगा। अगर ट्रैवल की बात करें तो या तो आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हो, या फिर आप कोई पानी के आसपास कोई जगह हो वहाँ ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स प्लीज़ जेमिनी। और दूसरा, मैंने जैसे कहा कि आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके विज़न बहुत क्लियर रहेंगे ये 10 डेज। अगर आप कुछ लंबे टाइम का कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हो तो ये 10 डेज आप कर सकते हो, क्योंकि आपका विज़न बहुत क्लियर है। एनर्जी बहुत क्लियर है आपका विजन की, कि आपको पता है क्या, कैसे, कब करना है। राइट, अब बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप की। तो जैसे मैंने कहा कि आप इसमें प्लान करते हुए नजर आ रहे हो मुझे, यू गेट द कार्ड ऑब्जर्व। राइट, सो अगर किसी ने आपको प्रपोज किया है, आप न्यू रिलेशनशिप में हो और यू ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, तो आप अपने पार्टनर की कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। कुछ उसके जो कुछ ट्विस्ट आ रहे हैं आपकी रिलेशनशिप में, या आपका पार्टनर आपसे कैसे बात कर रहा है, या कुछ बातें क्या बताना चाहते हैं, आप उसके एक्शन को ऑब्जर्व करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। और
आप बहुत शांति से वो सारा देखोगे, वो सारा ऑब्जर्व करोगे, एंड देन आप कम्युनिकेट बाद में करोगे, आप डिसीजन कुछ बाद में लोगे। मगर अभी जो फर्स्ट 10 डेज है, लाइक आप बस शांति से सबका सुन रहे हो, राइट? कि कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, कौन क्या समझाना चाहता है, वो पूरा आप ये 10 डेज में आपके कोई एक्शन मोड मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। आपको सब समझ आ रहा है, मगर फिर भी आप ऐसा बिहेव करोगे कि नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है। मतलब बहुत चालाकी से आप एक्ट करोगे, राइट? बात करते हैं सेकंड पार्ट, मिड पार्ट ऑफ द अप्रैल 2021। आपको हाइयोफेंट का कार्ड मिला है। सो कुछ शुभ होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, कुछ अच्छी चीजें होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि आप कोई मंदिर जा सकते हो, आपकी कोई काफी टाइम से कोई मंदिर में जाने की तमन्ना हो, वो पूरी होते हुए नजर आ रही है। और जैसे मैंने फर्स्ट 10 डेज में बोला कि आप कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे, तो वही सेम सेकंड मिड पार्ट ऑफ अप्रैल आप एक्शन करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आप लोगों से वो डिस्कस करते हुए डिस्कस करोगे, लोगों से आप एडवाइस लोगे, लोगों के सजेशन लोगे, या फिर आप वही काम में या वही सिचुएशन में कोई ऐसा एक लाइक मैं ओल्ड पर्सन नहीं कहती हूँ, मगर एक्सपीरियंस जिसका ज्यादा है वो काम में, वो सिचुएशन का या वो फॉर्म का, या लाइक अनुभव कहते हैं ना, वो एक्सपीरियंस उसका बहुत ज़्यादा है, एंड आपको लगता है कि वहाँ से आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिलेगी। और ऐसा नहीं भी है तो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढिएगा कि वो काम में, जो काम आप करना चाहते हो उसमें कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। और जैसे मैंने कहा कि आप कोई मंदिर या आपके कोई गुरु है तो आप उनके वहाँ जा सकते हो, आप उनके आशीर्वाद ले सकते हो, आप उनकी एडवाइस ले सकते हो, वो आपको सजेशंस कुछ अच्छे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके काम कुछ छोटे से अटक गए हैं तो उसमें भी कोई व्यक्ति ही है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उससे बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से अगर बात करोगे तो वो भी आपको सपोर्ट करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, राइट? सो ये भी बहुत अच्छा। मुझे किसी सम जेमिनाइज, कुछ जेमिनाइज की शादी पक्की होते हुए नजर आ रही है। आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है और आपकी शादी पक्की हो सकती है। शादी होती हुई नहीं, मगर शादी पक्की हो सकती है या एंगेजमेंट हो सकती है, ऐसा कुछ होने के चांसेस है फॉर सम जेमिनीज। अब बात करते हैं रिलेशनशिप कमिंग टुगेदर। इफ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, आप और भी नजदीक आओगे, अपनी रिलेशनशिप को और भी समझोगे, और भी समय दोगे, और भी रिस्पेक्ट दोगे, और सपोर्ट करोगे एक दूसरे को। अगर आप सिंगल है तो मुझे लाइक किसी के पास जाते हुए आप नजर आ रहे हो, या आपके पास कोई आते हुए नजर, आपको कोई, जैसे मैंने कहा कि इसमें मुझे शादी या एंगेजमेंट ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है, और ये सेम एनर्जी है इन सेकंड पार्ट, मिड पार्ट ऑफ अप्रैल। तो नजदीकी, मतलब मुझे आपकी रिलेशनशिप में नज़दीकी दिख रही है, और नॉट ओनली फिजिकल मगर मेंटल भी आप लोग अपने समझ गए हो अच्छे से एक दूसरे को, और आगे बढ़ना चाहते हो। वहाँ बहुत कुछ आप लोगों ने सरकमटेंसेस शायद देखे हो, या फिर एक दो बार ना हुआ हो, या ऐसा कुछ हो सकता है, और उसके बाद आप लोग साथ में आए हो, तो वो एक अलग सी खुशी, आपका हार्ट हील होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। मतलब मैंने कहा ना कि अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ लेके अगर कुछ चल रहा है तो वो हीलिंग मुझे शोर कर रहा है कार्ड। आप दोनों ही एक दूसरे का बहुत ध्यान रखोगे, मतलब बहुत केयरिंग, एक दूसरे की बहुत केयर करते हुए दिख रहे हो। एंड लाइक अगर आपका पार्टनर सैड है, अगर वो कुछ तकलीफ में है, तो वो फील करोगे आप उससे कहने से पहले, एंड वो आपकी रिलेशनशिप को एक अलग से शेप, एक अलग से क्या कहते हैं, एक रिलेशनशिप की ब्यूटी इसमें होती है कि कहना ना पड़े, और या फिर आप अपने पार्टनर की
मन की स्थिति समझ जाओ। तो मुझे ये भी वही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर की मन की स्थिति समझते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, आप बहुत केयरिंग रहोगे अपने पार्टनर के प्रति। बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ अप्रैल, राइट, नॉट वीक, थर्ड पार्ट ऑफ अप्रैल, मतलब थर्ड लास्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल। सी, इसमें मुझे कुछ आप भटकते हुए नजर आ रहे हो, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, या हो सकता है आप कुछ एकदम अपने गोल से नजदीक जाके मगर कुछ गलत डिसीजन ना लो या कुछ गलत चीज पिक ना कर लो, वो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ ऐसी चीज है कि आपको दिखाई जाएगी और आएगी कुछ और, होगा कुछ और, ऐसी एनर्जी लास्ट पार्ट ऑफ 10 डेज ऑफ अप्रैल, लाइक लास्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल, ये पॉसिबिलिटी है। सो बी केयरफुल, आगे मत बढ़िए, सोचिए समझिए। मैंने जैसे कहा, कोई व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, कोई व्यक्ति आपको चीट करता हुआ नजर आ रहा है, कोई आपको गलत दिशा में ले के जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, गलत सजेशन दे सकता है। मतलब कि कुछ बड़ी कुछ लोग होते हैं ना, बड़ी बातें करते हैं, बड़ा दिखाने, ये तो ऐसा है ऐसे, और फिर आप थोड़े से अपनी जगह से थोड़े से हिल जाओ, ऐसा कुछ हो सकता है। सो बी केयरफुल, ओके, लास्ट डेज। मगर इन रिलेशनशिप यू गेट ऑसम कार्ड, मतलब नर्चर का कार्ड है। और जैसे कहा कि यहाँ मुझे आप पास आते हुए नजर आए, यहाँ आपकी रिलेशनशिप मुझे बहुत ब्यूटीफुल, कार्ड भी देखिए कितना सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिख रही है मुझे। आप अपने आप को नर्चर करते हुए नजर आ रहे हो, अपनी रिलेशनशिप को नर्चर करते हुए नजर आ रहे हो। एंड सी, सो कामली, सो कितना सुंदर कार्ड है, मतलब मैं क्या कहूँ कि आप इतने अच्छे से दोनों साइड बैलेंस करते हुए कि आपको काम में जितना भी स्ट्रेस है, मगर नहीं, आपको जहाँ जितनी ज़रूरत है आप बहुत अच्छे से वो चीज़ को नर्चर कर रहे हो, वो चीज़ को समय दे रहे हो, उधर आपका इन्वॉल्वमेंट दे रहे हो, आपका पूरा सपोर्ट दे रहे हो, और आप अपने आप को भी उतना समय दे रहे हो कि आप कर सके। आप सेल्फ लव भी आप में दिख रहा है, मतलब आप खुद को भी प्यार करते हुए मुझे नजर, आप खुद को भी नर्चर, खुद की फीलिंग्स भी समझोगे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी समझोगे। तो ये सारा मुझे नजर आ रहा है। मुझे आप बताइएगा कि इतने मैसेज रेजोनेट किया, आपके लिए गाइडेंस का है। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, मतलब कि आपको आपकी गट्स फीलिंग पे ध्यान रखना है। आपको कोई कुछ भी बोले, ये स्पेशली मैं इसके लिए बताऊंगी, लास्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल आपको कोई मिसगाइड कर सकता है। सो आप किसी का भी मत सुनिए, आप चुपचाप अपना सुनिए। हो सके तो 5-7 मिनट मेडिटेट कीजिए, और आपकी गट्स फीलिंग क्या कह रहे हैं, आपके इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, आप उस पर विश्वास कीजिए। तो ये थी जेमिनी अप्रैल 2021 की रीडिंग। जेमिनाइज प्लीज़ मुझे बताइएगा कितने मैसेज आपसे रेजोनेट किए, और मेरा चैनल लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं नीचे मेरी email ID दे दूँगी। सिया।